नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल पर जेल से रिहाई मिल गई है। वो बुधवार की सुबह भारी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आए। हालांकि चुनाव आयोग ने कई शर्तों के आधार पर उसे 20 दिन की पैरोल दी है। इस तरह वो ना तो हरियाणा में रहेगा और ना ही चुनाव प्रचार कर सकेगा। लेकिन राम रहीम के अनुयायियों में यह मैसेज तो चला गया है कि भाजपा राज में बाबा का पूरा ख्याल रखा जाता है। यह मैसेज कहीं वोट में ना बदल जाए, इसके लिए मुख्य विपक्षी पार्टी बाबा की रिहाई पर ऐतराज जता रही थी। यानी समझा जा सकता है कि राम रहीम अभी भी हरियाणा में कितना प्रभावी है। कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई थी, लेकिन उसकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया। हालांकि पिछले कई चुनावों को देखा जाए तो बाबा का जादू अब काम नहीं कर रहा है। फिर भी अगर बाबा की पूछ बनी हुई है तो इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल राम रहीम का हरियाणा के 9 जिलों के करीब 30 से अधिक सीटों पर दखल है। राज्य में 50 लाख से ज्यादा लोग उसके फॉलोअर्स हैं। बाबा के फरलोह पर बाहर निकलने से उसके समर्थकों में यह संदेश आता है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अगर सत्ता में रहती है तो बाबा को इसी तरह बाहर आने की अनुमति मिलती रहेगी। डेरों का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत व्यवस्थित होता है, ये पूरी तरह से संगठित होता है। उधर विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मारामारी दलित वोटों को लेकर है, क्योंकि जाट वोट एक तरीके से कांग्रेस के साथ हैं, पंजाबी हिंदू और पिछड़ा वोट अधिकतर बीजेपी के साथ है, बनिया और ब्राह्मण वोट कुछ टूटकर कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। प्रदेश में करीब 20% आबादी दलित वोटर्स की है। जाहिर है हर पार्टी चाहती है कि दलित वोट किसी न किसी तरीके से उसके साथ आ जाए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बाबा का जादू उनके जेल जाने के बाद से लगातार फीका पड़ गया है। लेकिन जब वो जेल से बाहर थे और उन पर कोई भी मामले कोर्ट में साबित नहीं हो सके थे, तब भी डेरा प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का कितना फायदा पहुंचाते थे, ये बहस का विषय है। अब गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शोर थम जाएगा। राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं, लेकिन ये तो मतदान के बाद ही तय होगा कि हरियाणा के रण में कौन किसको मात देगा। चलिए इस चर्चा पर शुरू करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। माननीय कोर्ट का विषय है, किसको पेरोल देनी है किसको नहीं देनी है, ये कोर्ट का विषय है, सरकार का विषय नहीं है। ये मूत में से मच्छियां पकड़ते हैं और इनको कोई जानकारी नहीं है तो ये जानकारी रखें। हमारा कोई विषय नहीं है इसके ऊपर। माननीय कोर्ट किसको पेरोल दे रहा है किसको नहीं दे रहा है, ये कोर्ट का विषय। आज चुनाव चल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी माननीय कोर्ट कोई फैसला लेती है, उससे चुनाव का कोई संबंध नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले भी पेरोल उनकी हुई थी, तब भी इसी प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया था। अब आज सुबह फिर पेरोल माननीय कोर्ट ने की है और वो कानूनी एक प्रक्रिया है। इसमें कांग्रेस को क्या लाभ होता है वो तो कांग्रेस के लोग जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका आदर करने वाली है और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और हम कोर्ट के किसी भी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं। चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि बाबा राम रहीम के पैरोल में बाहर आने के बाद कितना असर चुनाव में पड़ेगा। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं महामंत्री बीजेपी युवा मोर्चा से दीपक शर्मा जी और कांग्रेस नेता किरण बालाजी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले दीपक शर्मा जी, बस कुछ ही दिन बाकी है, अब चुनाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, फिर रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके पहले जिस तरह से अब यहाँ पर बाबा राम रहीम को पैरोल दी गई है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन पीछे से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है बाबा राम रहीम के समर्थकों को कि हम बाबा के खास हैं, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं साहू जी, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास आज बिल्कुल पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस मुद्दा वही हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। बाबा राम रहीम जी को पैरोल मिलना या ना मिलना ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्रियाएं जो हैं हिस्सेदार होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि इस समय जो मुख्यमंत्री है वो एज एक्टिंग मुख्यमंत्री है और सब कुछ नियंत्रण जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में है। तो कांग्रेस इस समय मुद्दा विहीन है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपसी लड़ाई इनकी हावी है, बहुत ज्यादा कलह कांग्रेस के अंदर है
इस वजह से सिर्फ कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव हारने जा रही है और हरियाणा प्रदेश तीसरी बार एक ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति की है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले जो मुख्यमंत्री हैं उनको चुनने जा रही है, ना कि इस तरह के झूठे वादे और झूठी बातें जो ये करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी वादा किया था, हिमाचल प्रदेश का इन्होंने क्या हाल कर दिया। तो इस तरह से जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है, उन मुद्दों के आधार पर जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करने वाली है। राम रहीम जी को जो भी उनको पेरोल मिली है, जितनी बार उनको पेरोल मिली है, एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, तो सिर्फ कांग्रेस की एक मुद्दा विहीन होने की बयानबाजी है। किरण जी, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है बाबा राम रहीम को पैरोल मिलना, फिर आप लोग क्यों बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं? हम बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि जब भी राज्य में चुनाव होते हैं, क्या तभी राम रहीम जी को पैरोल मिल जाती है? सिर्फ मेरा इस बात का जवाब दीजिए दीपक जी, आप तभी किस तरह से उनको पैरोल मिल जाती है? जेल में बहुत से ऐसे व्यक्ति जेल में बंद हैं जिनको सजा हुई है, लेकिन उनको कानूनी प्रक्रिया नहीं मिलती। सिर्फ राम रहीम को ही कानूनी प्रक्रिया मिलती है। किरण जी, राज्य में चुनाव रोज रोज नहीं होते। हरियाणा प्रदेश के अंदर आस पास के जितने भी राज्यों में जब चुनाव हुए तभी तब राम रहीम को और ये चुनाव 5 साल बाद हो रहे हैं। नहीं, आप इसमें जो बाबा राम रहीम जी की एप्लीकेशन है वो देख सकती हैं कि बाबा राम रहीम जी का जो, मैं एक एडवोकेट भी हूं तो मैं आपको बता दूं किस आधार पर उनको पेरोल मिलती है। आप उनकी एप्लीकेशन निकाल के देख सकते हैं। बाबा राम रहीम तो एप्लीकेशन तभी चुनावी टाइम पे क्यों होती है? वो बीच में भी नहीं, बाबा राम रहीम को पेरोल इसलिए नहीं मिलती कि वो चुनाव के अंदर भागीदारी कर सके और किसी पार्टी का प्रचार कर सके। और आपने देखा होगा उनको जो भी पेरोल इस बार मिली है वो उनको सशर्त मिली है। तो उसमें न्यायिक प्रक्रिया में हम क्या कर सकते? उसका न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई हिस्सेदार नहीं है। प्रत्येक न्याय की जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेम है। ऐसी ही प्रक्रिया है बाबा पैरोल देने का। ये ठीक है, आपकी बात ठीक है, न्यायिक कानूनी प्रक्रिया है, पर लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेल में बंद है, उनको ये प्रक्रिया कभी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि उनकी फैमिली वालों से भी नहीं मिलने दिया जाता उनको सही तरीके से। किरण जी, अगर आप जांच करेंगी और आप देखेंगी तो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बहुत सारे लोग पेरोल के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं और उनको समय समय पर उनको लगातार पेरोल मिलती रहती है। ये तो सिर्फ आप लोग इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, आप लोग मुद्दा विहीन हो। किरण जी, इसको चुनाव से आप क्यों जोड़ रहे हैं? किरण जी, चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, ठीक है, आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल है आपसे ये, क्योंकि जिस तरह से दीपक जी कह रहे हैं कि सशर्त उनको पैरोल मिली है, वो चुनावी प्रचार प्रसार में हिस्सा नहीं ले सकते, वो हरियाणा में नहीं रह सकते, फिर भी कांग्रेस इसको ऐसा क्यों बना रही है कि चुनाव के पहले बीजेपी कुछ खास समर्थन चाहती है, इसलिए इस समय पैरोल दी गई? इसके लिए तो मैं कहूंगी कि बीजेपी खास समर्थन चाहती है। और रही बात ये चुनावी मैदान है, इसमें हर कोई बढ़ चढ़ के ही अपना दिखाएगा। जो हम अपनी जगह कर रहे हैं, हम अपना पब्लिकली सबके सामने हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे, हमारे मुद्दे आपको अच्छे लगे तो आप हमें वोट नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस को डर लगता है क्या कि बाबा राम रहीम के जो समर्थक हैं पैरोल में आने के बाद जब छूट के बाहर निकले, पैरोल में बाहर निकले, तो वो समर्थक बीजेपी को वोट कर देंगे? कांग्रेस 70 साल से काम कर रही है और 70 साल काम किया है कांग्रेस ने, और उनको जिताया है सभी लोगों ने। उन्होंने काम किया तभी उनको वोट मिली है। लेकिन किरण जी, पिछले 10 सालों से बीजेपी भी सत्ता में है, तो उनको भी जनता ने जिताया, सिर्फ आप ही को नहीं जिताया, बीजेपी को जिताया। मैं वही कह रहा हूं, क्या कांग्रेस को ये डर है? किरण जी, क्या कांग्रेस को ये डर है कि पैरोल में बाहर निकलने के बाद आप जो उनके समर्थक है उनको लगेगा देखिए बीजेपी ने शायद उनके ऊपर कृपा दृष्टि कर दी है, पैरोल में बाहर आ गए, तो उनके समर्थक बीजेपी को वोट कर देंगे? डर कांग्रेस को नहीं है, डर बीजेपी को है हार का। तभी उन्होंने इतना बड़ा वो उठाया। भागीरथ जी, दीपक जी, डरे क्या आप लोग को? इसलिए इस वक्त आप लोग ने कहते साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा राम रहीम को भी पैरोल दे दिया आपने 20 दिन की। नहीं भागीरथ जी, जिस प्रकार से हमारी मैन बता रही है कि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र उसी प्रकार से बाबा राम रहीम जी के लिए भी है, उनके समर्थकों के लिए भी है। बाबा राम रहीम जी के समर्थक लोकतंत्र के इस पर्व को जिस तरह से मनाना चाहे, वो जिस पार्टी को भी समर्थन करना चाहे, ये उनका अधिकार है। लेकिन ये बात तो निश्चित है और ये तो पूरा देश जानता है कि संविधान के अनुसार न्यायिक प्रक्रियाओं में
यदि कोई पेरोल के लिए अप्लाई करता है तो कोर्ट ठीक है, उसको चलिए पेरोल ये कानूनी प्रक्रिया हो गई, लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया की बात कर लें, ये बीजेपी या आप लोग ये तो मानते हैं ना कि बाबा के जो समर्थक है, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं हरियाणा में, आज भी बाबा की उनको चिंता रहती है, बाबा के बारे में सोचते हैं, इंतजार में बैठे रहते हैं कब बाबा को पूरी तरह से बाइज्जत बरी होकर बाहर निकले, कब इनको पैरोल मिले। आप ये कहीं ना कहीं इस बात को शायद मानते या जानते होंगे आप, उसका असर भी आपको लगता है कि बाबा राम रहीम का क्या असर है हरियाणा में, और इसका असर चुनाव में हो सकता है? नहीं भागीरथ जी, आप इसको चुनाव से मत जोड़िए। बाबा ने अपनी पेरोल अप्लाई की है और उनको पेरोल मिली है, लेकिन ये कांग्रेस है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, वो इस पेरोल को चुनाव से जोड़कर देखना चाहती है। बाबा को समय समय पर पहले भी बिना चुनाव के भी पेरोल मिलती रही है, तब तो कांग्रेस ने कोई आपत्ति नहीं की, या तब कांग्रेस ने कुछ इस प्रकार का मुद्दा नहीं बनाया। और बाबा जी के फॉलोअर्स हैं, वो उनको मानते हैं, आज भी उसी तरह से मानते हैं। इसमें किसी को 50 क्या लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है 30 जिलों में, जहां पर उनके फॉलोअर्स है वहां पर सीधा असर होता है बाबा का। इसलिए शायद यही कारण है कि बीजेपी को लगा कि शायद यही समय है पैरोल देने का। भले आप मुझे इसको ये कानूनी बता प्रक्रिया सकते हैं, कहें, 28 लेकिन देखिए अगस्त चुनाव से पहले कुछ भी चीज होगी दीपक जी, तो उसको चुनावी अंदाज में चुनावी बोर्ड में देखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। भले आप इसको कितना भी कह दें न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन ठीक है, इसलिए चुनाव से पहले उनको पैरोल मिला, इसलिए हम इस पर चुनावी चीजों को जोड़ रहे हैं। लेकिन आप मानते हैं कि उनके जो समर्थक है उसका प्रभाव चुनाव में हो सकता है? नहीं, समर्थकों का प्रभाव चुनाव में होना ना या होना वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। समर्थकों का आप देखिए, आप मुझे बताइए, क्या कभी बाबा जी ने कोई भाजपा के लिए चुनाव की अपील की है, या उन्होंने समर्थन किया? 2014 में समर्थन था उनका बीजेपी को, हालांकि उनके प्रभाव वाले हिस्से में आप जीत नहीं पाए हैं। यह भी है कि 2014 में समर्थन रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरसा गए, वहां पर सच्चा सौदा के कामों की तारीफ भी की थी, लेकिन 2014 में जो उनके प्रभाव वाले क्षेत्र थे वहां पर आप उस तरह से जीत आपको नहीं मिल पाई थी जो एक अनुमान किया जा रहा था। भागीरथ जी, ये लोकतंत्र का महापर्व है। आप मुझे बताइए, यदि बाबा राम रहीम को अपने समर्थकों को चुनाव के लिए या मतदान के लिए अपील करनी है, तो उसके लिए क्या उनको पेरोल की आवश्यकता है? वो कहीं से भी बैठकर उसके लिए एक अपील जारी कर सकते हैं, या उनके आश्रम से जुड़े लोग इस प्रकार की अपील जारी कर सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का डर और कांग्रेस की बौखलाहट नजर आ रही है। कांग्रेस को स्पष्ट पता है कि वो तीसरी मैं बार, आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि कांग्रेस डर नहीं रही है, डर बीजेपी को है, तभी उन्होंने राम रहीम को पैरोल दी है। ठीक है, लेकिन देखिए किरण जी, दीपक जी तो कह रहे हैं कि अगर उनको चुनाव में समर्थन करना हो तो कैसे भी अपनी बातें अपने समर्थकों तक पहुंचा सकते हैं, और समर्थक अगर उनको लगता है बीजेपी को सपोर्ट करना है तो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। दीपक जी ये भी कह रहे हैं उसके लिए पैरोल की आवश्यकता थी भी नहीं। लेकिन आप तो ये जानते हो ना सर, कि कोई चेहरा अगर फेमस है तो उसके आधार पर ये लोग वोट बैंक बढ़ा रहे हैं अपना। आप लोग भी तो यही कर रहे हैं। विनेश फोगाट खेल की बड़ी जानी मानी हस्ती थी, आप लोग ने उनको टिकट देके क्या कर रहे हैं? वो तो मुझे लगता है हर पार्टी करती है। तो ये आप कहें कि बीजेपी ऐसा करती है कि जो जाने माने चेहरे हैं, हर कोई ये चाहता है, इसलिए फिल्म स्टारों को शामिल करता है, ऐसे लोगों को शामिल करता है जिनका जनता में प्रभाव है। वो तो मुझे लगता है कि तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है चुनाव में जी। हर कोई देखो, ये चुनावी मैदान है, इसमें हर कोई अपना दिखाएगा कि हाँ हम कितना कर सकते हैं। जो हमसे बन पड़ रहा है हम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, हमारी पार्टी है, ये सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, ना कि जातिवाद का कोई मुद्दा फैलाते हैं ये। नहीं किरण जी जाति जनगणना की बात आप लोग करते हो और आप लोग कह रहे हैं जातिवाद का मुद्दा नहीं फैलाते। ठीक है, बहरहाल ये दूसरा मैटर है। लेकिन किरण जी देखिए, मेरा वो सवाल था, दीपक जी भी कह रहे थे कि पैरोल को लेकर आपत्ति आप लोग कर रहे हैं, टाइमिंग को लेकर आपत्ति आप लोग कर रहे हैं, लेकिन दीपक जी कह रहे हैं कि अगर उनको बीजेपी को समर्थन देना ही है, जैसे पहला दे चुके हैं, तो इसके लिए पैरोल की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी माध्यम से अपने समर्थकों को बुलवा सकते थे कि अगर आप हमें वोट कर दीजिए बीजेपी को, तो शायद बीजेपी जब तीसरी बार भी जीत जाए तो शायद वो छूट सकते हैं, पैरोल में आ सकते हैं। इस तरह की बातें भी तो कर सकते थे वो, बिना पैरोल में आए। बिना पैरोल में आए। लेकिन सर मैं आपको ये बता देती हूँ कि बीजेपी इस टाइम बौखलाई हुई है। आप कांग्रेस को बोल रहे हैं, कांग्रेस बौखलाई नहीं है, कांग्रेस अपने शांत भाव से काम कर रही है, लेकिन बीजेपी बौखलाई हुई है। वो लेकिन देखिए किरण जी, एक बात मैं पिछले तकरीबन 15 मिनट हो गए हमको डिबेट करते हुए, एक बात तो मुझे जरूर समझ में आ रही है कि आप खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं
क्या यही डर है बाबा राम रहीम के समर्थकों का कि अच्छा हमारी- खासा प्रभाव है, इसलिए आप खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे? मैं जब भी बाबा राम रहीम की बात करता हूं तो आप बिल्कुल बचते हुए आप दूसरी बातें करना शुरू कर देती हैं। क्या कांग्रेस भी जानती है कि उनके समर्थक अगर उनके समर्थक एक तरफ झुक जाए तो शायद कांग्रेस को मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप बहुत बच की बातें कर रहे हैं? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो मैं तो ये डेरा उससे तो मैं बिल्कुल खिलाफ ही हूँ। इसमें कोई भी डेरे वाले आ जाए, चाहे मैं उनके सबके खिलाफ ही हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीजों को नहीं मानती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। ठीक है दीपक जी। किरण जी, क्या आप ये बयान कांग्रेस के मंच से आप जो दे रही हैं कि आप सभी डेरों के खिलाफ हैं, तो आप मतलब खिलाफ होने का ये नहीं कि मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ। आप मेरी पूरी बात को समझिए कि मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, भगवान के नाम के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस बात के खिलाफ हूँ जो कि डेरे को बना के और उनके अंदर जो अंधविश्वास बिठाया जाता है, एक डर बिठाया जाता है, और जिसकी वजह से उनकी फैमिलियां खराब हो रही। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, इसी लेबर क्लास के एरिया में रहती हूँ। मैं यहाँ के लोगों को मैंने देखा, वहां से निकल के मैं बाहर आई हूँ, मैंने वो सब चीजें देखी हुई हैं कि किस तरह वो लोग एक अंधविश्वास फैला के जनता के बीच में ठीक है, लेकिन किरण जी देखिए, मुझे क्योंकि देखिए ठीक है, आपके व्यक्तिगत वो हो सकता होगा एक सोच आपकी, लेकिन 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स उनके माने जाते हैं, और मुझे लगता है अगर शायद कांग्रेस भी अपने मंचों से शायद इस तरह की बात ना करें जिस तरह से दीपक जी कह रहे हैं। लेकिन दीपक जी, लेकिन आप लोग तो ये बताना चाहते हैं ना कि आप लोग हैं हमदर्द बाबा के, इसलिए आप लोग उनको पैरोल दे रहे हैं 20 दिन की। ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर तीसरी बार भी अगर आप लोग की सत्ता में वापसी होती है तो आप लोग ऐसे आगे भी ख्याल रखेंगे बाबा का, ये तो आप जताना चाह रहे हैं। भले किरण बाला साफ तौर से विरोध कर रही है डेरों का। देखिए भागीरथ जी, हम किसी के हमदर्द नहीं है, हम हमदर्द हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनता के हमदर्द हैं। मैंने आपको बताया कि बाबा की जमानत, अगर उनको बाबा को हमें समर्थन करना है, अगर बीजेपी जनता की हमदर्द होती तो आज 10 साल में उसको बदला नहीं जा रहा होता। बाबा जी का एक डेरा है और उनका संदेश बड़ी तेजी से चलता है, तो वो संदेश के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कर सकते हैं दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कर सकते हैं, इसलिए तो आपने पैरोल दिया है, क्योंकि आप दिखाना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि देखिए हम हैं हमदर्द, इसलिए हम पैरोल दे रहे हैं। खुद ही निकल रहा है, जो वो कर रहे हैं वो खुद ही निकल रहा है। आप देख सकते हैं, शैलजा जी को साथ लेके चल रही है किरण बाला जी, जो पिछले लगातार 11 दिन से घर बैठी हुई थी। सुरजेवाला जी को साथ लेके चल रहे हैं, जो कर्नाटक में गए हुए हैं। तो कांग्रेस तो किसी को छोड़िए, अपनी पार्टी के लोगों को साथ लेकर नहीं चलती। नहीं, लेकिन आप तो मैनेज बढ़िया कर रहे हैं ना, आप तो सही समय में आपने बाबा को पैरोल भी दे दिया, और क्योंकि उनका 30 जिलों में असर है, ऐसे 9 जिले हैं जहां पर 30 सीटों पे बाबा का असर है, और शायद यही गुणा भाग बीजेपी ने किया है, और इसलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव से ऐन पहले बीजेपी इस तरह के दाव खेल रही है, उनको पैरोल दिया जा रहा है। मैं आपकी इस बात को बहुत सही मानता यदि बाबा ने बाहर आते ही निकलते ही कोई बयान भाजपा के समर्थन में दिया होता। बाबा जी ने भाजपा के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है, ना बाबा जी ने कुछ भी इस बारे में बात की है, ना चुनाव की उन्होंने कोई बात की है। वो सिर्फ आए हैं और जो जिन शर्तों के साथ उनको पेरोल मिली है, वो उन शर्तों के साथ अपनी पेरोल का समय निकाल रहे हैं। इसमें जितनी उनको सजा अब तक होने वाली थी उसमें से 2595 दिन वो अंदर रहे हैं और 245 दिन बाहर, 100 में से 11 दिन की छुट्टी उनको मिलती है। भागीरथ जी, कांग्रेस की पोल जो इन्होंने अपने वादे किए हैं, हिमाचल में इनकी पोल खुल चुकी है। अब यहाँ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनका संकल्प पत्र कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार के मुद्दे बना रहे हैं कि हमने जमानत दिलवाई है या नहीं दिलवाई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा विहीन एक बात है। कानून अपना काम करता रहेगा, न्यायिक प्रक्रियाएं अपने आप चलती रहेंगी। लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया दीपक जी ये चुनावी टाइम पर ही क्यों होती है? ठीक है, लेकिन किरण जी जिस तरह से आप इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप डेरों का भी विरोध कर रहे हैं किरण जी, क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस के मंचों से पुरजोर विरोध देखने को मिलेगा? ये बहुत से लोगों को बहुत समय पर पेरोल मिलती है, बहुत लोग उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। आप सिर्फ एक बाबा राम रहीम की एप्लीकेशन को ही क्यों मान रहे हैं, उनकी पेरोल को ही क्यों उठा रहे हैं? बहुत लोगों को पेरोल मिली, फायदा होगा इसीलिए आप अपना आप कहीं ना कहीं इस बात से घबराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो कोई ना कोई मुद्दा नहीं, ये तो मैं कह रही हूँ लेकिन किरण जी 5 तारीख किरण जी देखिए, तकरीबन ऐसे 9 जिले हैं
ऐसे 9 जिले और 30 सीटें जहां पर बाबा के समर्थक अच्छे खासे हैं, और जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं कि हम मैं डेरू को बिल्कुल नहीं मानती, क्या कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड आने वाले दिनों में चुनावी जो मंच होते हैं वहां पर इस तरह से पुरजोर दिखाई देगा? बात में आपसे ये मैंने कहा है कि मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद भक्ति करती हूँ, पूजा पाठ हम भी करते हैं, हिंदू धर्म है हमारा भी, और मैं सभी जातिवाद के जितने भी मेरे यार दोस्त मित्र बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, ठीक है, सभी जातियों से मेरा वो है प्रेम भाव है। लेकिन मैं डेरों के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको बुलाकर निःशुल्क उनसे सेवा करवाई जाती है, लेकिन वो लोग घर में काम नहीं करते। घर में उनको बहू बेटी के साथ काम नहीं करना, लेकिन वहां जाके उन्होंने सब काम करते हैं। वो ये चीज के खिलाफ हूं मैं डेरों में। लेकिन अगर वही चीज अगर वो ये कहते हैं कि आप अपने घर में सेवा करो या अपने परिवार को संभालो, वो नहीं होगा। वहां पर उनसे निःशुल्क काम करवाया जाता है। वहां पर ये सबका अपना फैसला होता है कि वो किस प्रकार से किस धर्म और किस गुरु के यहाँ अनुयायी बनकर रहते हैं और किस प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। मुझे नहीं लगता, इसमें सबके अपने अपने विचार हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना विचार है। कुछ लोग मंदिर में बिना जाए पूजा करते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, कुछ लोग किसी गुरु के आधार पर पूजा करते हैं, कुछ लोग बिना किसी गुरु के आधार पर पूजा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपकी ये टिप्पणी सही है और आपको इस पे अगर ठीक है, चलिए, मुझे लगता है क्या सही है क्या गलत है, अब इनको पैरोल मिल गया बाबा राम रहीम को। अब देखना होगा चुनाव के समय, अब जनता जब रिजल्ट भी आएगा उस वक्त कितना किसको कितना फायदा हो रहा है देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पेरोल को लेकर आपत्ति जरूर उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, दीपक शर्मा जी, किरण बालाजी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बाबा राम रहीम को पैरोल मिल गई, देखना होगा चुनाव में क्या कुछ इसको लेकर खेल होगा। हालांकि एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की जा रही है इसके जरिए। हालांकि दीपक जी कह रहे थे कि ये हमारे हाथ में नहीं है, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन मैसेज अगर चला जाता है बाबा के समर्थकों में तो क्या यह मैसेज जाने के बाद वोटों में तब्दील होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है, देखना होगा कि जो पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है क्या तीसरी बार वापसी करती है, और तीसरी बार अगर वापसी करती है तो उसमें बाबा के समर्थकों का कितना हाथ होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।